हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमने आपको हाउ टू यूज़ फार्मूले के कई तरीके बताए कि आप फार्मूले को कहाँ, कैसे, किस तरह से, किस सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि फार्मूलों को यानी सूत्र को अगर संख्या वाले क्वेश्चनों में यूज़ करना हो तो आप कैसे यूज़ करोगे। यानी कि फॉर्मूलेस को नंबर वाले क्वेश्चन में अगर आपको यूज़ करने के लिए आए तो आप उसको किस तरह से, कौन से फार्मूले का इस्तेमाल करके आप अपने सॉल्यूशन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लास 8th से लेकर क्लास 10th तक के बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे फिर किसी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि नंबर वाले सवाल कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिचुएशन में सबके सामने आ ही जाते हैं। तो मैं स्पेशली मेरे ये वीडियोस उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स फार्मूलों को लगाने में वीक है, जिन्हें फार्मूलों की सिचुएशन समझ में नहीं आती है या जो सूत्र का सही इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। तो आज के वीडियो में हम आप देखेंगे कि संख्या वाले सवालों में हम सूत्र का इस्तेमाल कैसे करेंगे, कि कौन सा सूत्र लगना चाहिए और लगे तो कैसे सॉल्व होना चाहिए। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपके सामने एक क्वेश्चन ले, मान लीजिए क्वेश्चन हो 102 का स्क्वायर। अब आपको ऐसा नहीं कि 102 को इसमें आपने दो बार हल कर लिया, आपको मान लो इस 102 को सॉल्व करना पड़े सर्व समीका का इस्तेमाल करके। क्वेश्चन में लिखा आता है कि सर्व समीका यानी सूत्र का इस्तेमाल करके आप अपने सवाल को हल करिए। यानी अपन इंग्लिश में इसको दो नाम से जानते हैं, एक तो आइडेंटिटीज बोल सकता है और फॉर्मूले बोल सकता है। तो मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए आया तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए आपको बताते हैं। 102 आया, 102 आया। सबसे पहले आप इसे लिख लीजिए 100 प्लस 2, क्योंकि 102 कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। अब क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो आप लगा लीजिए स्क्वायर। ठीक है, ये आपका पहला नंबर है, ये आपका बीच का नंबर, दूसरा नंबर है, बीच में प्लस है, ऊपर स्क्वायर लगा है। मतलब आप यहां पे इस्तेमाल करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपने कैसे पहचाना? और हाँ, मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा सबसे पहले कि वीडियो को एंड तक देखना है आपको, क्योंकि मैं इसमें कई फॉर्मूलेस को आपको नंबर के साथ इस्तेमाल करके सिखाने वाला हूँ। तो अगर आपने एंड तक वीडियो नहीं देखा तो आप सवाल नहीं सीख पाएंगे। तो अच्छे से देखिएगा वीडियो को एंड तक। तो सबसे पहले 102 आया, उसे 100 प्लस 2 का स्क्वायर अपन ने लिया। ठीक है, 100 प्लस 2 का स्क्वायर लिखने के बाद अब कैसे पहचानेंगे? ऊपर अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला। अब आपको देखना है दोनों के बीच में क्या है, प्लस है, तो आपको प्लस वाला फॉर्मूला लेना है। यानी आपका फॉर्मूला हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है? अब आपके लिए जो पहला नंबर है वो a का काम करेगा और जो दूसरा नंबर है वो b का काम करेगा। आप समझ जाइए, आपके ब्रैकेट में जो पहला नंबर है वो a है और जो दूसरा नंबर है वो b है। उसके बाद आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है, ये आपका क्वेश्चन है, अप्लाई करना है a मतलब 100, 100 के ऊपर 2, b मतलब 2, 2 के ऊपर 2, प्लस 2ab है। मैं आपको बता दूं इनके बीच में इंटू होता है, तो आपने लिखा 2 इंटू a बोला है a की जगह 100, इंटू b बोला है b की जगह 2। आपको बस सूत्र के ऊपर पूरा फोकस करना है। हमने पहले तो पहचान लिया कि यार a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, फिर हमारे लिए पहली वैल्यू a है, दूसरी वैल्यू b है। तो उसने बोला a पर स्क्वायर लगा, हमने a की वैल्यू रखी, स्क्वायर लगाया। उसने बोला b के ऊपर स्क्वायर लगा, हमने b की वैल्यू रखी, उस पर स्क्वायर लगाया। 2ab में इंटू होता है ये 2, और इन वैल्यूज के बीच में अगर कुछ ना हो तो वहां पर इंटू होता है। तो ये रहा 2 इंटू a इंटू b आ गया। बस अब आपको सॉल्व कैसे करना है? 100 की पावर 2 है, 100 का इंटू 2 बार कर लो, 100 इंटू 100, और जब आप इसका इंटू करेंगे तो आपको मिलेगा 10,000। 2 की पावर 2 है, 2 का इंटू 2 बार कर लो तो आपको मिलेगा 4। और यहाँ तीनों का इंटू करना है, तो आप तीनों का इंटू कैसे करेंगे? एक एक करके। पहले 2 का इंटू 100 से कर लीजिए, तो 2 का इंटू 100 से करा तो आपको मिला 200। फिर जो इन दोनों का इंटू करके आंसर आएगा उसका इंटू इससे करिए, तो आपको इंटू करके मिलेगा 400। आ गया? बस अब आप इसको जोड़ दीजिए, तो 10,000 और 4 को जोड़ेंगे, तो तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा ये आंसर। और जोड़ना तो आप जानते ही होंगे ना, ये आपका 10,000 लिख लिया, फिर आपने ये 400 लिख लिया, आखिरी में 4 लिख लिया, ये इसको प्लस कर दिया। तो ये है पहला फॉर्मूला। और पहचान कैसे आई?
अब मैं आपको बताऊं, अगर 100 के ऊपर वाले नंबर हो तो हमेशा आपको प्लस की सिचुएशन मिलेगी। 102, 103, 105, 101, 101, 102, 103, 104, 105। तो आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिख के बताता हूं, आपको प्लस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करने का मौका कब मिलेगा? जैसे आया 102, 103, 104, 105, सब में आपको प्लस की सिचुएशन मिलेगी। कैसे? हाँ, लेकिन अगर ऊपर स्क्वायर हुआ तभी आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते। ध्यान रखिएगा, सब पे स्क्वायर होना चाहिए, तभी आप वो फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते जो मैंने आपको सिखाया है। लिखने के तरीके क्या होंगे? 105 आया, इसको लिखिए 105 को 100 + 5, ये स्क्वायर, ये आपका ए, ये आपका बी। 103 आया, लिखिए 100 + 3, ऊपर स्क्वायर, ये आपका ए, ये आपका बी, है ना। और 9th क्लास के स्टूडेंट को तो आता भी है कि सर्व समीकरण का इस्तेमाल करके हल करिए, आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके, किसी को भी आता है। तो अगर 100 के ऊपर नंबर है तो मैं आपको बता दूं, हमेशा आपको प्लस वाला फॉर्मूला मिलेगा, हमेशा आपको प्लस वाला फॉर्मूला मिलेगा। लेकिन अब अगर 100 से नीचे नंबर आ जाए, उसका भी देख लेते। चलिए देखते हैं हम वीडियो में। मान लीजिए आपको 98 आ गया, 98 के ऊपर स्क्वायर लगा है, 98 के ऊपर स्क्वायर लगा है। अब देखिए माइनस कैसे आएगा। आपको इसी सिचुएशन को लिखना है 100 - 2 का स्क्वायर। भाई 102, 102 था तो 100 + 2 98 है, तो 100 में से 2 जाएगा तब तो क्या बचेगा? 98 बचेगा ना। यानी कि 98 अगर उसने आपको दिया है तो वो कैसे आ रहा है? अब आप बोलोगे सर 100 ही लेना जरूरी है क्या? हम 90 + 8 भी तो ले सकते हैं। मुझे मालूम है आपके मन में ये ख्याल आएगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। सवाल अगर आप 100 लेके करते हैं तो आसान क्यों हो जाता है? सबसे पहली बात, यहां पर 0 आ जाते हैं और साथ में 1 होता है। अब 1 क्यों आसान हो जाता है हमारे लिए? 1 के ऊपर कोई सी भी घात आ जाए, कोई सी भी पावर आ जाए, ज्यादा से सॉल्यूशन में फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये 90 आ जाए, 90 की घात 2 लगी हो, अब आपको 90 का 2 बार गुणा करके देखना पड़ेगा। तो मेरा तो एक ही बात कहना है, 98 को 90 + 8 लिखने से अच्छा है 100 - 2 लिख लो। एक तो नंबर बहुत प्यारा मिल जाएगा, 1 के साथ 0 वाला, जो हल करने में बहुत आसान होता है। ऊपर से आपको अगर नंबर आसान मिल रहा है तो आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा टफ नहीं होगी। तो मेरी आपको पर्सनल राय है कि आप नंबर को 100 के आजू बाजू लीजिए। अगर नंबर 100 से ऊपर है तो 100 को प्लस करके लीजिए, अगर नंबर 100 से नीचे है तो 100 को माइनस करके लीजिए। अब आप देखिए, पर वो 100 के आसपास हो तो, अगर बहुत ज़्यादा गैप हो तो फिर ये रूल मत लगाइएगा। अब देखिए जैसे ये है, अब बीच में माइनस आ गया ना, तो फॉर्मूला हो गया a - b का स्क्वायर, बस इतना फर्क, a² + b²। और अब आपका 2ab क्या आ जाएगा? माइनस। फॉर्मूलेस के ऊपर मेरे वीडियोस मेरे चैनल पे काफ़ी वीडियोस है, देख लीजिएगा, ज़्यादा डाउट नहीं होगा आपको। ये पहला a है, ये b है, तो ये 100 का स्क्वायर, b 2 है। अब कई लोग के मन में सवाल आएगा कि सर माइनस है, आपने माइनस नहीं लिया। हाँ, नहीं लेना है, क्योंकि हमने अपने इस क्वेश्चन को अपने इस सूत्र के साथ मिला लिया है। तो जो फॉर्मूला हमको कह रहा है हमें वो कहना है। अगर उसने हमको b के साथ माइनस नहीं दिया है तो हमें b के साथ माइनस नहीं लेना है। जो सूत्र बोल रहा है वो करो। हमारे लिए ये a है और ये b है, बात खत्म। अब जैसा सूत्र में कहा है हम वैसा करेंगे, उसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। उसने बोला a लिखो, उसके ऊपर स्क्वायर लिखो, हमारी पहली वैल्यू a होती है, हमने उसके ऊपर स्क्वायर लगाया। उसने बोला प्लस लगो, हमने प्लस करा। उसने बोला b की वैल्यू रखो, उसके ऊपर स्क्वायर करो, b की वैल्यू हमारी 2 है, उसके ऊपर हमने स्क्वायर करा। फिर आया माइनस, अब आता है 2ab, तो ये 2 इंटू, इनके बीच में इंटू होता है, a का मान 100, b का मान 2। फिर वही 100 का 2 बार इंटू करेंगे तो आपको मिलेगा 10,000, 2 को 2 बार करेंगे तो 4, इनका इंटू 2 का 100 से करें 200, फिर 2 से करो तो कितना होता है? 400। अब एक माइनस का है तो पहले इनको जोड़ लो और अब इसमें से कर देंगे माइनस, तो 1004 में से 400 को करेंगे माइनस, तो आएगा 9604। सिंपल। हाँ, कोई बोल रहा होगा सर आपने 100 भी अगर आप 2 बार ले रहे तो इंटू तो हमें 100 का भी करना पड़ेगा। तो मैं इसका आसान तरीका आपको बताता हूँ ना। देखिए 100 के ऊपर पावर 2 आए, कितनी भी आ जाए, पहले तो आप 100 को 2 बार ले लीजिए। अब बहुत आसान तरीका बताता हूँ,
1 का गुणा 1 से करिए, कितना आया? 1 आया। बस ज़्यादा मेहनत मत कीजिए, 2 जीरो इसके लीजिए, 2 जीरो इसके लीजिए, टोटल कितने जीरो हो गए? 4। सबसे सिंपल, कुछ टफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस और माइनस, 100 के ऊपर जाए तो नंबर प्लस में लीजिए, 100 के नीचे आए तो नंबर माइनस में लीजिए, अगर वो संख्या 100 के आसपास है तो। ठीक है, अब घात 2 वाले तो हमने समझ लिए। अब अगर यही सिचुएशन हमारे सामने घात 3 में आ जाए तो हम क्या करेंगे? चलिए देखते हैं, घात 3 को भी देख लेते हैं। घात 3 में आ जाती तो क्या होता है? मान लीजिए आपके पास सवाल आ गया, और मेरे ये वीडियो स्पेशली 9th क्लास के लिए मैं कहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 99 की पावर 3 है, तो 99 को लिख सकते हो 100 माइनस 1 की पावर 3, क्योंकि 100 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 99। अब ऊपर 3 आ गया है, 3 आ गया है तो ये अपना a, ये अपना b, बीच में माइनस, यानी a माइनस बी की घात 3। देखिए माइनस की सिचुएशन मिली, ये लिख दिया हमने माइनस का फॉर्मूला, पूरा माइनस का है। अब हमको करना क्या है? बस a की जगह 100 है, पहला मान 100 घात 3, b की जगह क्या रख दिया हमने? 1 घात 3। इनके बीच में ये और ये सब एक दूसरे के साथ गुणा में होते हैं। 3 गुणा a का मान 100, b का मान 1 गुणित अंदर a का मान 100, b का माइनस 1। देखिए जैसे बोला, यहाँ बोला घात 3 लगाओ, घात 3 लगाओ, आपस में गुणा करो, कोष्टक में रखो, जैसा बोला है हमने वही करा है। देख लीजिए ध्यान से। अब आपको हल करना है 100 का गुणा 3। अरे 100 का गुणा 3 क्या 300 बार भी करना हो तो आसान, मुश्किल नहीं है। देखो तीनों में 1 है, एक बार लिख लो, 2 जीरो इसके लिख दो, 2 जीरो इसके लिख दो, 2 जीरो इसके लिख दो, यानी आपके पास 2 4 6। 1 के ऊपर 3 है, 1 को कितनी बार भी कर लो, क्या आने वाला है? 1। इनका गुणा करो, पहले 2 का, 3 का 100 से करा 300, 300 का 1 से करा 300, एकम 300, और अंदर 100 में से 1 गया 99। जब तक ये गुणा ना हो जाए कुछ जोड़ना घटाना नहीं करना है। पहले इसका गुणा करो, तो इसका गुणा करने पर आपको मिलेगा ये। अब आपके पास 1 नंबर प्लस का और 2 नंबर का है कि माइनस के, तो यहां मैं आपको बता दूं, दो नंबर अगर माइनस के हो तो वो प्लस होते हैं, पहले इनको प्लस कर दो, पर चिन्ह जो है वो माइनस का आता है। अगर एक से ज़्यादा संख्या माइनस की हो तो उन्हें वहाँ पर हमेशा आप प्लस करिएगा, लेकिन अगर उन पर माइनस का निशान लगा हुआ है तो आंसर में बस क्या लगा दीजिए? माइनस। देखिए जैसे दोनों माइनस के थे तो मैंने इन्हें क्या करा? प्लस करा, लेकिन चिन्ह काय का लगाया? माइनस का। हमेशा यही होता है, अगर एक से ज़्यादा चीज़ें माइनस की है तो वो प्लस होगी, लेकिन निशान काय का आता है? माइनस का। अब ये प्लस का और ये माइनस का, बस आपको प्लस माइनस कर देना है। आपके पास 29701 माइनस कर दीजिए, 9 9 2 0 7 9, आपका आंसर आ गया 970299। सिंपल, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो इस तरह से आप कोई भी संख्या वाले सवाल को सूत्र में रखकर हल कर सकते हैं। 100 के ऊपर जाए तो प्लस और 100 के नीचे आए तो माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता वो नंबर कैसा है। वीडियो क्लास 8 to 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से देखिए, सीखिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करे बिना मत जाइएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, बहुत पसंद आया हो तो कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ और बेसिक वीडियोज़ लेकर हम जल्दी आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।